वो चीज़ है तो हमने इंतहाई गलत एक फैसला करके अपनी गर्दन खुद पेश कर दी। अब वो फंसी हुई है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कुलभूषण यादव के बारे में बात कर रहा है। आपको याद होगा, कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी मीडिया ने कहा था कि पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान से अगवा किया था, और उसके बाद ईरान ने कहा था कि नहीं, इन्होंने ईरान से अगवा किया था। और अब क्योंकि ईरान चाइना के पास चला गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो इस मामले में कुछ और बोलेगा। तो उसी मामले में एक अपडेट है। पाकिस्तानी सरकार ने कुलभूषण मामले में एक नया कानून लाया है, जिसकी वजह से कुलभूषण के मामले को अपील में लिया जा सकता है। तो इसी वजह से अब पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान इंडिया के सामने झुक गया है और इंडिया को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए नए नए कानून ला रहा है, और इसकी वजह से पाकिस्तानी जनरल जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कुलभूषण यादव के साथ जो मामला, जो सूरत हाल इख्तियार की जा रही है, वो हुकूमत सहूलतकारी कर रही है कुलभूषण यादव के साथ। ये इल्जाम उनका कितना जायज है? बिलावल जिस नजरिए से देख रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है वो गलत कह रहे हैं। ये भी एक मेरा ख्याल है सियासत है। असल चीज ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको ये कहा कि इसका रिव्यू करवाना है, लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही? खराबी वहां पे हुई जहां हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए तैयार हो गए। हमने तस्लीम कर लिया कि हम केस वहां पे लेके आके लड़ेंगे, जबकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई नेशनल सिक्योरिटी का किस्सा है, अगर भारत चाहे वो घसीट ले आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और आपके ऊपर इस तरह की पाबंदियां, इस तरह के अहकाम सादर हो जाएं, क्या ये हमारे मुफाद में है? हमें तो ये कोर्ट में जाने से इनकार करना चाहिए। हमें कहना चाहिए था कि जनाब हम ये नहीं मानते, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। नेशनल सिक्योरिटी के मामला के ऊपर आप फैसला कर सकते हैं, तो आप ना चाहते। लेकिन जब आप भागे भागे गए वहां पे, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपके केस को खत्म ही नहीं कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन के बाकी तमाम अदारों की तरह जैसे वो चलते हैं, इसी तरह ये भी चलता है। इंसाफ वगैरह तो वहां नहीं मिलता, वहां सियासत है, वहां पे इन्फ्लुएंस काम करता है। जो मुल्क उनका खर्चा उठाते हैं इस कोर्ट का, जो यूनाइटेड नेशन को पैसे देते हैं, उनका इख्तियार है वहां पे, उन्हीं का असर, तो उनके कहने के मुताबिक फैसले होते हैं वहां पे। ये तो आप बच गए हैं, वरना तो आपको ये फैसला पकड़ाना था कि जनाब इनका बंदा छोड़ें। तो ये वो चीज है तो हमने इंतहाई गलत एक फैसला करके अपनी गर्दन खुद पेश कर दी। अब वो फंसी हुई है, उसके लिए कभी आपको कोई आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है ताकि आप शुरू हो सकें। तो ये इतना मैं समझता हूँ, कुछ समझ नहीं लगती कि हमें प्रॉब्लम है क्या, हम क्यों इतनी कमजोरी का मुजाहरा करते हैं। ठीक है, इस बात को वाकई अक्सर लोग तस्लीम करते हैं कि आईसीजे में पाकिस्तान ने जिस तरह से मामले को प्रेजेंट किया था वो वाकई खासा वीक था। लेकिन एनबीसी जो बिलावल आज बात कर रहे हैं, वो आप उनका दावा किस हद तक दुरुस्त समझ रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उनकी हुकूमत करती या नवाज शरीफ करता तो गद्दारी तक के इल्जाम अब लग चुके होते अब तक, एक आध दिन के अंदर अंदर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मई में जब ये ऑर्डिनेंस आता है, हमने इस पर पहले इस ज़माने में कहीं पर मैंने बात भी की थी, एक लेक्चर भी था, तो उसके बाद क्या, उसके बाद हम क्यों खामोश बैठे रहे? हम कोर्ट में क्यों नहीं चले गए? अगर हमारा स्टैंड ये है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, तो हम कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ उसको चैलेंज कर देते, या हम कौमी असम्बली में खड़े हो जाते। क्या आप ले डाउन तो करें ना टेबल के ऊपर डिबेट के लिए, बात तो करें ना। बात हुई, चोरी छुपे ये ऑर्डिनेंस लाया गया। आप आईसीजे गए तो आपके साथ एक कारवां था, काफिला था, बड़े बड़े टॉप के वकीलों का। फरोग नसीम उसको लीड कर रहे थे, खालिद मंसूर साहब उसमें शामिल थे, बहुत से वकील थे हमारे, बहुत से दोस्त भी थे, और एक क्वींस काउंसिल आया था लंदन से जो उसको लीड कर रहा था, और हिंदुस्तान से चंद सफारी सूट में मलबूस लोग आए थे, कमाल के लोग थे वो। हमने जो दलील दी वो ये थी कि दहशतगर्द को कोई राइट हासिल नहीं है एक्सेस का, जो दहशतगर्द है, और ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि दहशतगर्द के भी इंसानी हुकूक होते हैं। लिहाजा आप
अगर ये दहशतगर्द भी है, गैर मुल्की दहशतगर्द है, तब भी इसको आप मुलाकात दें, एक्सेस दें, कौंसलर एक्सेस दें, इससे मिलने दें, मशवरा करने दें, इसको रिव्यू पे जाने दें। सही, मतलब बयाना कन्वेंशन के तहत जो रसाई मिली वो यकीनी तौर पर हमारे गले का तोक बनी रही, लेकिन बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज जिस तरह से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, फैसिलिटेटर का इल्जाम लगा रहे हैं वो पीटीआई गवर्नमेंट पर। देखें, ये बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम उस नारे का तसलसल है जो नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लगाया गया कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो नारे बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में भी जाके लगवाए, तहरीक इंसाफ भी लगवाती रही मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। ना तो मियाँ नवाज शरीफ मोदी के यार थे, ना इमरान खान साहब मोदी के यार हैं, और ना ही बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मोदी के यार हैं। अब बात यह है कि जब ये ICJ में मैटर गया, ये तो खुद भारतीय मीडिया ने खुद साबित कर दिया अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए कि मुबारक हुसैन पटेल के नाम से इसने एक और पासपोर्ट भी बनवाया हुआ था। तमाम एविडेंस ऐसे मौजूद हैं कि ना सिर्फ ये जासूस था बल्कि इसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई। लेकिन जाहिर है कि मिलिट्री कोर्ट से इसको सजा हुई तो उसके ऊपर इंडिया वालों ने वहां पे जाके सवालात उठाए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो अब जो हमें उस अदालत से रिकमेंडेशन मिली हैं कि ये कंडीशंस हैं आपने पूरी करनी है, तो इन कंडीशंस को पूरी करने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट आपका आ गया इब्राहिम, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मामले पे कम से कम यहाँ पर आप सबके एनालिसिस के मुताबिक कि इस मामले पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो काम हुकूमत नहीं कर सकी वो ऑपोजिशन ये काम कर ले कि पार्लियामेंट में इस मामले को उठा ले। चलिए वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया कहता है कि ICJ पाकिस्तान के खिलाफ है, और वो सिर्फ ये ICJ के बारे में नहीं कहता, वो UN के बारे में भी यही कहता है। मतलब कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे तो वो अचानक उनके खिलाफ हो जाती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाक मीडिया पहले कहता है कि ICJ में इंडिया की हार हुई है, और फिर से वही सेंटेंस में कहता है कि ICJ अमेरिका के कहने पर चलता है और इसी वजह से उन्होंने इंडिया का साथ दिया है। तो कौन सी बात सच है? पाकिस्तान की ICJ में जीत हुई है या उन्होंने इंडिया का साथ दिया है? क्योंकि अगर उन्होंने इंडिया का साथ दिया होता तो कुलभूषण यादव आज भारत में बैठा होता। एक्चुअली बात ये है कि पाक मीडिया हर चीज में साजिश ढूंढता है, और पाकिस्तान अगर सच में सोचता है कि ये सब ICJ और UN सब अमेरिका के कहने पर चलते हैं और सब पाकिस्तान के खिलाफ है, तो पाकिस्तान वहां से निकल क्यों नहीं जाता? पाकिस्तान ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? एक्चुअली बात ये है कि पाकिस्तान को ही पता है कि ये सब अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि ICJ ने कुछ महीने पहले ही अमेरिका के खिलाफ एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान में सैंक्शन नहीं लगा सकता, जिसे अमेरिका ने नहीं माना। पर फिर भी तो पाकिस्तान की बात अगर सच्ची हो तो ICJ ने अमेरिका के खिलाफ फैसला क्यों दिया है? सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान कुलभूषण मामले में खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो इसी वजह से इन्होंने ये बात बोली है कि सब तो हमारे खिलाफ है और इसीलिए ICJ ने हमें कुलभूषण के खिलाफ फैसला दिया है। असल बात यह है कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान गलत है। पाकिस्तान आज तक कहता है कि उन्होंने कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से अगवा किया है और इसका उन्होंने कोई सबूत भी नहीं किया, और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उन्होंने कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा किया है। और पाकिस्तान का इतिहास तो हमें पता ही है, उन पर भरोसा करना एक गलत चीज होगी, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से अगवा किया होगा। और वो जो कहते हैं कि कुलभूषण यादव आतंकवादी है, तो ICJ में उन्होंने ये साबित क्यों नहीं कर पाया? और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी फैसला देता है वो अचानक अमेरिका का एजेंट या इजराइल का एजेंट हो जाता है, और पाकिस्तान UN को तो इजराइल का एजेंट नहीं कह पाएगा, तो इसलिए वो कह रहा है कि वो अमेरिका का एजेंट है। तो वही चीज पाकिस्तान का पुराना बहाना हर मामले में। तो पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करता रहेगा तो
हर मामले में उनके खिलाफ ही फैसला आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।